नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अक्सर आप लोगों को ये मुझसे शिकायत होती है कि मैं जनरली अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि ये मत खाइए, इस तरह खाइए, इस समय हमको इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए। तो आज ये वीडियो में हम इस तरह से कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में मिलने वाले एक बहुत ही अच्छे फल के बारे में, जिसको हमको खाना चाहिए और इससे हमको क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार जान पहचान के लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज बात करेंगे एक ऐसे ही गर्मियों में मिलने वाले फल के बारे में जिसे हम शहतूत या फिर मलबरीज के नाम से जानते हैं। तो ये शहतूत का फल है। वैसे तो आपने इसको देखा होगा, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये फल उस तरह से हमको बाजार में नहीं मिलता है जिस तरह से बाकी संतरे, मौसम्बी या फिर अनार की उपलब्धता है। जनरली ये बहुत सीजनल फ्रूट है और बहुत कम समय के लिए ये मिलता है। जो शहतूत का फल है वो बेसिकली ओरिजिन चाइना का है। तो जैसे कि हमारी मान्यता है कि मेड इन चाइना चीज़ें हमको नहीं लेनी चाहिए, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पर कम से कम दूर रख लीजिए। और अब ये हमारे यहाँ भारत में भी पर्याप्त मात्रा में इसकी खेती होती है। और जनरली जो शहतूत का जो पेड़ होता है वो ये मध्यम आकार का पेड़ है और इसके पत्तों को जो रेशम के कीड़े हैं या सिल्क वर्म जिसको हम बोलते हैं वो खाते हैं। तो जो सिल्क प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर शहतूत की खेती की जाती है। मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको शहतूत के फल मिल सकते हैं। गर्मियों में आपको शहतूत के फल मिलते हैं और ये खाने में जितना स्वादिष्ट है उतना ही ये पोषक तत्वों से भरपूर है। तो आइए बात करते हैं शहतूत खाने से हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं। शहतूत का जो फल है ये हमको हरा रंग, लाल रंग या फिर काले रंग में मिलता है। होता क्या है कि ये पका हुआ फल है, इसलिए ये ब्लैक कलर का फल है। ब्लैक या फिर हम डार्क पर्पल कह सकते हैं। यही जब अपने पहले की अवस्था में होता है तो पहले ग्रीन कलर में आता है, फिर रेड कलर में आता है और उसके बाद फिर ये फाइनली राइप या पके हुए फल जो हम पर्पल या फिर डार्क ब्लैक के रूप में देखते हैं। खाने में बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है। जहाँ तक इसके उपयोग के बारे में है तो इसको हम बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्टली तो फल खा सकते हैं। अगर आपको फल नहीं खाना है तो इसको आप जूस प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्केट में जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है वहां पर भी शहतूत का उपयोग होता है। कुछ पर्टिकुलर टी या चाय मिलते हैं जिसमें मलबरीज फ्लेवर का चाय मिलता है। इसके अलावा जैसे कि आप किशमिश खाते हैं उसी तरह ये ड्राइड मलबरीज के रूप में भी मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आपको फ्रेश फ्रूट या ताजा फल नहीं मिलता है तो किशमिश की तरह आप सूखे हुए शहतूत का भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक कैलोरी कंटेंट की बात करते हैं तो अगर आप 100 ग्राम शहतूत का फल खाते हैं तो इसमें करीब 43 कैलोरीज के आसपास ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा इसमें वाटर कंटेंट भी होता है, साथ ही साथ प्रोटीन, फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट और बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी उसमें उपलब्ध होता है। इसके अलावा ये इसमें विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। इसमें मुख्यतः आयरन कंटेंट इसका बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ विटामिन सी और विटामिन के की भी उपलब्धता रहती है। और जहाँ तक मिनरल्स की बात करते हैं तो जिंक और मैंगनीज भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं और पोषक तत्वों के साथ ही साथ इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में जो एजिंग की प्रोसेस है या जो आपकी उम्र जो बढ़ती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आपके शरीर में परिवर्तन आता है इसको रोकने में मदद करती है। तो ये न्यूट्रिशन भी इसमें बहुत अच्छा है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, साथ ही साथ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए शहतूत का उपयोग हमको जरूर करना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में शहतूत के फायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो फायदा यह है कि ये बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें मुख्य फायदा यह है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को मेंटेन करके रखता है, आपके बॉडी के ग्लो को मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इसमें लौह अंश भी बहुत है, इसलिए अगर आप अनिमिक है तब भी आपको शहतूत का उपयोग करना चाहिए। ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करते हैं। साथ ही साथ शहतूत जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है और शहतूत में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, आपकी बॉडी से फैट को कम करते हैं। इसीलिए अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तब भी आपको शहतूत का फल खाना चाहिए। शहतूत का फल स्वाद में मीठा होता है, लेकिन मीठे फलों से डायबिटिक पेशेंट्स को अक्सर दिक्कत होती है। उनके अंदर एक तनाव सा होता है कि शायद मीठे फल खाने से हमारी बॉडी में शुगर बढ़ जाए। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि शहतूत का फल आपके शरीर में रक्त शर्करा या फिर ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके खाना खाने के बाद जो शुगर एब्जॉर्प्शन होता है उसको डिलीट कर देता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी सीमित मात्रा में शहतूत का फल जरूर खा सकते हैं। इसके अलावा ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ये आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। इसके अलावा
आपकी हड्डियों को भी ये मजबूत करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को मेंटेन करता है, आपकी स्किन के लस्टर को मेंटेन करता है, आपके चेहरे में आने वाली झुर्रियों को डिलीट करता है। तो जो लोग युवा बने रहना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो हमेशा युवा बने रहें, उनको भी शहतूत का हमेशा उपयोग करना चाहिए। अगर सीजन की बात करते हैं तो फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, नहीं तो बाकी समय आपके पास जो दूसरे ऑल्टरनेट्स हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी पाया जाता है, इसलिए ये आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। और कुछ ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप शहतूत का उपयोग करते हैं तो ये कैंसर के कॉज को कम करता है, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी को रोकता है, साथ ही साथ ये आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। अब आपने देखा होगा कि ओवरऑल ये आपके हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करता है, इसलिए अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है तब भी आप शहतूत का उपयोग कर सकते हैं। शहतूत के उपयोग करने को लेकर एक जो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं वो ये है कि अगर आप किसी प्रकार की किडनी डिजीज से ग्रसित हैं तब ऐसा एडवाइस किया जाता है कि अधिक मात्रा में शहतूत का उपयोग नहीं करना चाहिए, और अगर आपको शहतूत खाना ही है तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। वैसे अगर मेरी नज़रिए से बात करते हैं तो थोड़ी मात्रा में शहतूत खाने से कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है शहतूत को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दिखने में ये शहतूत का फल कुछ अजीब सा लगता है, सिल्क वर्म जैसा ही लगता है, और क्योंकि शायद सिल्क वर्म ही इसके पत्तों को खाते हैं और वही उनका मुख्य आहार है, परंतु अगर आप इसको खाकर देखेंगे तो ये स्वाद में बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है और साथ ही साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। इसीलिए अगर आपको शहतूत का फल कहीं बाजार में मिलता है तो इसे जरूर उपयोग में लाइए, जरूर खरीदिए और खाइए, क्योंकि ये स्वाद में भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ बहुत सारे फायदे हमको देकर जाता है। उम्मीद है शहतूत को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए शहतूत खाइए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।